स्टूडेंट्स, जो कल हमारा टॉपिक था वो हमारा डार्क रिएक्शन के बारे में था। आज हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसके दरमियान जो टॉपिक है रोल ऑफ क्लोरोफिल लाइट आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है और ना ही आपके लिमिटिंग फैक्टर जो है वो भी नहीं है। जो आपने करना है वो आपने जो है वो रेस्पिरेशन का करना है। पेज नंबर 130 के पर रेस्पिरेशन। When we burn fuel, it utilize oxygenate energy in the form of light heat। कह रहे कि जब ईंधन चलता है, जैसे गैस है, लकड़ी है, कोयला वगैरह चलता है, तो उसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। एनर्जी प्रोड्यूस होती है किस फॉर्म में? लाइट एंड हीट। इन दिस बर्निंग प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज टू ब्रेक द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द फ्यूल मॉलिक्यूल। बर्निंग प्रोसेस में, जलने के अमल में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है किसको ब्रेक डाउन करने के लिए? जो ईंधन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। इन दिस वे ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन द फूड इन देयर सेल। इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि उनके सेल्स के अंदर जो फूड होती है उसके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं उसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है ताकि एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके। दिस ब्रेक डाउन यील्डिंग एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड इनटू एटीपी। और इस ब्रेक डाउन में क्या होता है कि इस ब्रेक डाउन जिनके फूड की ब्रेक डाउन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी जो है वो एटीपी में ट्रांसफर होती है। During this process, the carbon hydrogen bonds are broken by oxidation reduction reaction, and so carbon dioxide and water are produced। और इस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो फूड के अंदर होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि वो क्या द सेलुलर एनर्जी, जो सेल के अंदर एनर्जी जिस में प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसमें कंपैरिजन है बर्निंग का और सेलुलर रेस्पिरेशन। कहता है कि जिस तरीके से बर्निंग के प्रोसेस में क्या होता है, फ्यूल की ब्रेक डाउन होती है और फ्यूल के अंदर ब्रेक डाउन किसकी होती है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से और उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि सेल के अंदर जो हमारी फूड पहुंची होती है C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 जो होती है उसकी ब्रेक डाउन होती है। उसके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन होती है वो बॉन्ड ब्रेक डाउन होती हैं और उस ब्रेक डाउन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी जो है वो किस में इस्तेमाल होती है? एटीपी के अंदर। और कहते हैं कि एटीपी इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी प्रोड्यूस होता है और ये प्रोसेस जो सेल के अंदर टेक प्लेस हो रहा होता है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, इसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस का सेलुलर रेस्पिरेशन आपने अंडरलाइन करना है ये, ठीक है। और यहाँ पे बर्निंग के बारे में है कि बर्निंग का प्रोसेस और सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस सिमिलर एक दूसरे के साथ किस तरीके से है। तो बर्निंग के प्रोसेस में भी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन में भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो फूड के होते हैं ब्रेक डाउन होती हैं और उसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बर्निंग के प्रोसेस में फ्यूल होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो क्या होती है? फूड होती है। इन सेलुलर रेस्पिरेशन फूड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड वाइल ऑक्सीजन इज रिड्यूस इनटू वाटर। कहता है कि इस प्रोसेस में, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी ऑक्सीडाइज होती है और ऑक्सीजन जो होता है वो रिड्यूस होता है किसके अंदर? वाटर के अंदर। अगर हम ये इक्वेशन देखा जाए तो ये C6H12O6 इसमें क्या है? कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रही है और ऑक्सीजन इसमें इस्तेमाल हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वाटर प्रोड्यूस होता है और इस तरीके से एनर्जी, ठीक है। ये प्रोसेस जो है वो क्या है? रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इसमें डेफिनेशन याद रखी और इसके अलावा कि एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन किस तरीके से सिमिलर है बर्निंग के प्रोसेस के साथ। एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड बाय सेल टू गेट एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज। The way glucose is oxidized depends upon the availability of oxygen. The cellular respiration occurring in the presence of oxygen is called aerobic respiration। वो सेलुलर रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहना है। while one of the occur in the absence of oxygen is called anaerobic respiration। और जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहना है। सेलुलर रेस्पिरेशन की
डेफिनेशन, उसकी टाइप्स आपने बताना है, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो प्रोसेस होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से ये इसकी 2 टाइप है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स कल इसके बारे में डिटेल कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आज आपका सेल रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन जो है वो किस तरीके से सिमिलर है बर्निंग प्रोसेस में। ओके, अल्लाह हाफिज़।